चारों तरफ मंडराते हुए काले बादल, आसमान छूती महंगाई और एक अनजाना सा खौफ जिसने पूरे देश में एक दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। हाल ही में सरकार की तरफ से कुछ ऐसी अचानक अपीलें आई हैं जिन्होंने उन खौफनाक यादों को फिर से ताज़ा कर दिया है। वो दिन जब देश की सड़कें एकदम सूनी थीं और हर दरवाज़ा अंदर से बंद था। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या इतिहास सच में खुद को दोहराने वाला है? क्या हमारा आर्थिक पहिया एक बार फिर से रुकने वाला है? इस विस्तृत विश्लेषण में हम इन्हीं गहरे और खौफनाक सवालों की तह तक जाएंगे। जरा इस बात की गंभीरता को समझिए। जब देश के प्रधानमंत्री खुद एक सार्वजनिक सभा में आकर ये कहें कि बिल्कुल कोविड जैसी तैयारी करें, तो सच मानिए ये सिर्फ एक सामान्य सी सलाह नहीं रह जाती। इस एक लाइन ने पूरे देश की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी है। ये वो पल था जिसने हम सभी को उस भयानक दौर की याद दिला दी जब जिंदगी पूरी तरह से थम गई थी। ये शब्द साफ इशारा कर रहे हैं कि पर्दे के पीछे कुछ बहुत ही बड़ा और शायद बहुत भयानक चल रहा है। चलिए अब सीधे इन उपायों पर नजर डालते हैं। जनता को ये 7 बहुत ही सख्त निर्देश दिए गए हैं। घर से काम करना, सोना न खरीदना, विदेश यात्राओं को रोकना। ईमानदारी से कहूं तो ये कोई आम निर्देश नहीं है, ये किसी सर्वाइवल गाइड की तरह लग रहे हैं। आखिर एक सामान्य स्थिति में ऐसे कदम क्यों उठाए जाएंगे? यह लिस्ट इस बात का पुख्ता सबूत है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक गहरी घबराहट फैली हुई है। देश का पैसा और संसाधन किसी भी कीमत पर बचाने की जद्दोजहद चल रही है, इससे पहले कि शायद बहुत देर हो जाए। लेकिन इस घरेलू दहशत के पीछे असली ट्रिगर क्या है? आइए भाग 1 में इस भू राजनीतिक संकट को समझते हैं जिसने वैश्विक व्यापार पर पूरी तरह शिकंजा कस दिया है। इस खौफ की असली जड़ हमारे देश में नहीं बल्कि यहां से हजारों मील दूर है। और अगर हम इसकी क्रोनोलॉजी को देखें तो समझ आएगा कि कैसे एक दूर का युद्ध अब हमारे घरों के दरवाजों पर दस्तक दे रहा है। दशकों से चले आ रहे ईरान और अमेरिका इजराइल के तनाव ने अब एक खौफनाक मोड़ ले लिया है। अमेरिका और इजराइल के हालिया हमलों के जवाब में ईरान ने वो कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की सांसें रोक दीं। उन्होंने हुर्मुज़ जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया। ये कोई आम समुद्री रास्ता नहीं है, ये ग्लोबल इकोनॉमी की धड़कन है। 1700 ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन विशाल जहाज़ों की तादाद है जो इस वक्त पारस की खाड़ी में पूरी तरह फंसे हुए हैं। ये जहाज़ वहां से 1 इंच भी नहीं हिल सकते। दुनिया भर का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इसी ब्लॉकेट की वजह से बुरी तरह से घुट रहा है और इसका सीधा भयानक असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। रुके हुए व्यापार का सीधा असर देश के खजाने पर होता है। भाग 2 में बात करते हैं विदेशी मुद्रा और सोने की उस संकट की जो देश की संपत्ति को तेजी से सोख रहा है। और ये डेटा स्थिति को बिल्कुल साफ कर देता है। क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया का 26% सोना अकेले भारत में इंपोर्ट होता है? सोने के प्रति हमारी ये दीवानगी अब एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है, क्योंकि देखिए, जब भी सोना खरीदा जाता है उसका पेमेंट हमें डॉलर्स में करना पड़ता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारा वो कीमती विदेशी मुद्रा भंडार जिसे सालों में मुश्किल से जमा किया गया था, वो सोने की चमक के बदले बड़ी तेजी से देश से बाहर बह रहा है। जरा इन भारी भरकम आंकड़ों पर गौर कीजिए। कच्चे तेल का बिल 10 लाख करोड़ रुपए, सोने के लिए 6 लाख करोड़, विदेश यात्राओं और उर्वरकों के लिए लाखों करोड़ रुपए। और ये सिर्फ खर्च नहीं है, बल्कि ये वो विशाल गड्ढे हैं जिनसे हमारी अर्थव्यवस्था का खून रिस रहा है। ये एक ऐसा लीकेज है जिसे अगर तुरंत नहीं रोका गया तो हमारा पूरा का पूरा आर्थिक ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। ये अर्थशास्त्र का सबसे क्रूर गणित है। खरीदा गया तेल का हर एक कतरा और सोने का हर एक ग्राम हमारे रुपए को डॉलर के मुकाबले और कमजोर कर रहा है। ये अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। और यही वो खौफनाक सच्चाई है जिसके चलते सरकार को सामने आकर जनता से हाथ जोड़कर खर्च रोकने की मिन्नतें करनी पड़ रही हैं। देश के खजाने की बात तो हो गई, लेकिन आम आदमी का क्या? भाग 3 में हम बात करेंगे महंगाई और गिरते बाजार की, जो मध्यम वर्ग के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं है। अब जरा इस खौफनाक सच्चाई को देखिए जो हर मिडिल क्लास परिवार को अंदर तक डरा रही है। ये एक दोहरी मार है। एक तरफ शेयर बाजार लगातार गोते लगा रहा है, अनिश्चितता बनी हुई है और लोगों की जीवन भर की गाड़ी कमाई खाक हो रही है। और दूसरी तरफ एफएमसीजी कंपनियां साबुन, तेल, राशन जैसी रोजमर्रा की बुनियादी चीजों के दाम बेतहाशा बढ़ा रही हैं। नौकरियां जा रही हैं, निवेश डूब रहा है और जिंदा रहने की कीमत हर दिन बढ़ती जा रही है। आम इंसान आखिर जाए तो जाए कहां?
तो सबसे चिंताजनक बात यह है कि हमारे पास वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। देश के पास आपातकाल के लिए सिर्फ 70 दिनों का स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व होता है, लेकिन ये तो 2.5 महीने से भी ज्यादा समय से चल रहा है। इसका सीधा और खौफनाक मतलब ये है कि हमारे इमरजेंसी तेल भंडार अब लगभग खाली होने की कगार पर है। हमारी अर्थव्यवस्था इस वक्त एक खाली टैंक पर दौड़ रही है। ऐसे संगीन हालात हों और सियासत ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? भाग 4 में देखते हैं इस घबराहट और इतिहास से जुड़ी तीखी राजनीतिक बहस को। जैसे जैसे दबाव बढ़ रहा है, देश में एक भयंकर राजनीतिक तूफान भी उठ खड़ा हुआ है। विपक्ष में बेहद तीखा हमला बोला है। उनका सीधा आरोप है कि सरकार की ये अपीलें कोई सलाह नहीं है, बल्कि ये पिछले 12 सालों की आर्थिक नाकामी के जीते जागते सबूत हैं। यहाँ तक कि ये भी दावा किया जा रहा है कि इस भयानक संकट की हकीकत को जानबूझकर जनता से तब तक छिपाया गया जब तक कि राज्यों के चुनाव खत्म नहीं हो गए। माहौल बेहद तनावपूर्ण है। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष अपने बचाव में इतिहास के पन्ने पलट रहा है। उनका कहना है कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। जब भी वैश्विक झटके लगे हैं, भारत के नेताओं को जनता से बलिदान की मांग करनी पड़ी है। चाहे वो युद्ध के दौरान नेहरू जी की चेतावनी हो, शास्त्री जी की उपवास की अपील हो, या फिर 2013 के संकट में चिदंबरम का सोना ना खरीदने का आग्रह, और मनमोहन सिंह का वो मशहूर बयान कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। जब दुनिया में आग लगती है तो उसकी तपिश देश को सहनी ही पड़ती है। लेकिन इन सब के बीच आम जनता के मन में एक गहरा आक्रोश है। जरा सोचिए, सरकार लोगों से कह रही है कि महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदें और प्राकृतिक खेती करें, लेकिन क्या एक मिडिल क्लास परिवार अचानक से महंगी कार अफोर्ड कर सकता है? क्या कोई किसान उपज घटने का जोखिम उठा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल जो लोगों को चुभ रहा है, एक तरफ आम आदमी तेल की एक एक बूंद बचा रहा है और दूसरी तरफ वीआईपी काफिलों में बेहिसाब ईंधन फूका जा रहा है। कथनी और करनी का ये अंतर हताशा को और बढ़ा रहा है। तो अब आगे क्या? भाग 5, आने वाला आर्थिक तूफान और ये कैसे एक वैश्विक संकट बन चुका है। अगर हम थोड़ा पीछे हटकर पूरी दुनिया की तस्वीर देखें तो हालात और भी डरावने हैं। हम एक ग्लोबल डोमिनोज इफेक्ट के बीचों बीच फंसे हैं। हमारे पड़ोसी देश पहले ही दिवालिया हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे ताकतवर देश अपने नागरिकों को चेतावनी जारी कर रहे हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने साफ कह दिया है कि इसका हमारी जीडीपी पर बहुत गहरा असर होगा, और इन सब के ऊपर महाशक्तियों के बीच परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकियां। हम एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय क्रॉसफायर में फंस गए हैं जहां कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस भयंकर अनिश्चितता के बीच कुछ फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स एक अलग ही मार्केट हेज की रणनीति बता रहे हैं। उनका सुझाव है कि चूंकि डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है, इसलिए विदेशी बाजारों और स्टॉक्स में निवेश करके इस आर्थिक झटके से कुछ हद तक बचा जा सकता है। ये एक तरह से बढ़ते डॉलर का इस्तेमाल अपने ही फायदे के लिए करने की कोशिश है। तो अब सवाल यह है, खाली होते तेल के भंडार, आसमान फाड़ती महंगाई और पूरी तरह से पंगु हो चुका वैश्विक व्यापार, इन सब के बीच क्या हम सच में एक बार फिर उसी खौफनाक दौर की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या हमारी सड़कें फिर से सूनी होने वाली हैं और दरवाजे फिर से बंद होने वाले हैं? क्या इतिहास एक नया और ज्यादा काला अध्याय लिखने जा रहा है? सोचने वाली बात है, आखिर इस तूफान के बाद का सवेरा कैसा होगा?